तो स्वागत है फिर से आपका आज के इस नए सेशन में, आज के इस नए सफ़र में। आप लोग ये जानते हैं कि रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के बाद आज हम फिर अपने इस कार्य पथ पे फिर से अग्रसर हुए हैं और हमारा कुछ दिन से जो वीडियोस था वो कहे तो विश्राम अवस्था में था। मतलब अपने कुछ निजी कारणों की वजह से हम थोड़ा सा अपने काम को नहीं कर सके, उसमें कुछ विलम्ब हो गया अगर कहे तो फिर से अपने इस कर्तव्य पथ पे, इस जिम्मेदारी को लेते हुए आगे बढ़ाते हुए फिर से अपने कर्तव्य पथ पे हम आ चुके हैं और फिर से इस कर्तव्य पथ को प्राप्त करके हम लोग मंजिल के पास पहुंच जाएंगे। 16 नंबर का सवाल से हमारा जो सफ़र होगा वो चालू होगा। इससे पहले जो 15 नंबर का सवाल था अप्लाई योर कॉन्सेप्ट का, वो पूरी रूप से अपलोड करके एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपके पास है, तो आप उसे भी देखिए, उसे भी जानिए, उसे भी समझिए। तो आज 16 नंबर का जो हमारे पास सवालों का दौर है, सफ़र है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 16 नंबर का सवाल हमारे पास है, लेकिन उससे पहले हमारे पास 16 नंबर का सवाल फिर से उसी नियमानुसार हम लोग सबसे पहले सवालों को पढ़ते हैं। सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5620, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। तो कहा यह जा रहा है कि कोई पॉपुलेशन है हमारे पास उस गांव या विलेज का जो 5620 है, जो कि पॉपुलेशन ऑफ द विलेज है, और वो हर साल 5% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो फिर हमें ये बताना है कि 1 ईयर के बाद वो पॉपुलेशन कितनी बन जाएगी। तो P जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारे पास ये तो है ही, रेट जो 5% के इससे इंक्रीज हो रहा है, 5% के वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, और हमारे पास जो टाइम पीरियड वो 1 ईयर का दिया गया है। और यहाँ कहा जा रहा है कि हमको बताना है कि 1 ईयर के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो हमको जानना है। तो ये भी उसी तरीके से, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई के पार्ट में ये सवाल है, तो उसको भी हम लोग इस सवाल को उसी सवाल के फॉर्मूले के बेसिस पे हमको बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि अब हमको बताना है कि 1 साल के बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। जैसे कोई 1 साल के बाद कितना रुपीज हो जाता था, उसी तरीके से 1 साल के बाद कितना हमारे पास पॉपुलेशन या कहते हैं नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ अमाउंट ही निकालना है एक तरह से, क्योंकि 1 साल के बाद जो कुछ बनेगा वो रुपीज के अगर आए फॉर्म में, तो वो हमारा अमाउंट ही बनेगा। और इसको हम लोग सेम अगर रुपीज के तौर पे बनाए तो 5620 रुपीज जो है वो प्रिंसिपल के तौर पे 5% के तौर पे इंक्रीज हो रहा है, और टाइम 1 ईयर के लिए है, तो हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन बस सवाल का जो भाषा है या कहे तो लैंग्वेज है वो पॉपुलेशन के तौर पे दिया गया, तो हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। तो अमाउंट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। P हमारे पास दिया हुआ है ये, और 1 + R की वैल्यू 5/100 और N की वैल्यू 1। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए आगे तो 105 × 100 ये 21, ये हमारा 20 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से अगर देखा जाए तो 281, और 281 × 21 ये आगे जा करके हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आसान है, बस सवाल को अगर समझ लिया जाए तो दुनिया में कोई भी सवाल हमारे पास ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाता है। कितना फास्टली हम बता दिए इस सवाल को, और आप लोग भी इससे ज़्यादा फास्टली इस सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि हमें समझाना भी रहता है और आपको तो समझना रहता है। तो 16 नंबर का सवाल यहाँ कंप्लीट होता है, फिर अपने 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा 17 नंबर का सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं, उसको बनाते हैं। सवाल है, कल्याण परचेस्ड एन ओल्ड बाइक फॉर 12,000 इफ इट्स कॉस्ट आफ्टर 2 years इज 11,524.80 रुपीज, देन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज। सवाल पहले समझना जरूरी है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि कोई बाइक है जो कि पुराना बाइक है, और उस पुराने बाइक का जो हमारे पास कॉस्ट था
वो 12,000 हो जा रहा है। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स वो क्या हो जा रहा है, आफ्टर 2 इयर्स उसका कॉस्ट घट करके 11,524.80 रुपीज हो जा रहा है 2 इयर्स के बाद। तो ये कहा जा रहा है कि आप बताइए कि जो घटने का जो रेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे, या कहे तो घटने का जो रेट है वो क्या होगा। तो 17 नंबर का सवाल जिस तरह से हमको याद हो चुका है और इसको बस देखना है। तो अमाउंट जो है यहाँ पे वो दिया हुआ है, अच्छा अमाउंट तो पहले पी दिया हुआ है जो कि हमारे पास ये है 12,000, और अमाउंट जो बन जा रहा है ये हमारे पास यही बन जा रहा है। रेट निकालना टाइम पीरियड जो कि 2 ईयर के लिए दिया गया है। सारा डाटा सेम, बिल्कुल सेम। हम देखते हैं सवाल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक सवाल जो आप लोग को यहाँ देख के समझना चाहिए कि जनरली या कहें तो हमेशा ऐसा केस बनता है कि जो अमाउंट होता है किसी भी रुपीस के क्रम में, वो अमाउंट बड़ा होता है पी से, मतलब जो पी होगा वो हमेशा छोटा अमाउंट के केस में। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो अमाउंट घट जा रहा है और पी जो है वो हमेशा यहाँ बढ़ा हुआ है। और अगर इस केस को देखा जाए, अमाउंट जो हमेशा बढ़ा रहेगा वो सीआई के केस में होता है, जो कि रुपीस वाली बात में हम लोग के लिए हमेशा अमाउंट बढ़ा रहेगा, क्योंकि वहाँ अमाउंट बढ़ने के लिए इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट जो लगता है या इंटरेस्ट जो सीआई का जो चैप्टर है वो कहने का मतलब ही ऐसा है कि आपको पैसा बनाना है। जब पैसा बनाना है इसका मतलब पैसा बढ़ाना है, और पैसा बढ़ाना है तब तो इस चैप्टर का जन्म हुआ। इस वजह से अमाउंट जो हमेशा बढ़ता ही रहेगा एज वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट ये सब के केस में। और एक और अभी जस्ट इससे पीछे वाले सवाल जिसमें पॉपुलेशन की बात किए थे, उसमें भी क्या होता है कि साल दर साल हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो वहाँ पे भी इंक्रीजिंग का हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए 17 नंबर में, तो यहाँ तो केस उल्टा पड़ गया, केस यहाँ पे उल्टा पड़ गया, केस यहाँ पे पी जो है वही बड़ा है और अमाउंट घटा, या कहे तो पहले से प्रिंसिपल से कम है। ऐसा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 2 साल के बाद, एक नियमित समय के बाद हमारा जो कॉस्ट ऑफ बाईसाइकिल या कोई भी प्रोडक्ट है वो घट जा रहा है, और घटने के बाद किसी भी रेट से अमाउंट जो बनेगा वो एज यूजुअल जो प्रिंसिपल होगा उससे बिल्कुल कम होगा। जैसा आप लोग जानते हैं कोई भी सामान खरीदते हैं, मोटरसाइकिल या कुछ भी, उसके 2 साल के बाद जो उसका एक्चुअल प्राइस जिसमें हम लोग खरीदे, या फोन जिस फोन से हम वीडियो रिकॉर्ड या अदरवाइज कोई भी ऐसा सामान जो हमारा एक बार यूज हो चुका है, उसके बाद उसका अगर यूज किया जाए, उसको बेचा जाए या कुछ भी उसके साथ किया जाए तो उसका दाम घट जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो मोटरसाइकिल या कोई भी चीज होता है शोरूम से निकलने के बाद उसका दाम आधा हो जाता है, उसका दाम आधा हो जाता है शोरूम से निकलने के बाद। और बस यही बात है, यहाँ शोरूम से निकला हुए 2 साल हो चुका है, तो आधा क्या कितना कम हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कम होगा, ये बात समझना है, कम होगा। और बिल्कुल यहाँ कम हो रहा है, तो जो कम हो रहा है इसके लिए कुछ फॉर्मूला में करेक्शन है, उसको भी जान लेना जरूरी है। जैसा हम लोग जनरली या कहे तो हमेशा के लिए अमाउंट को P × 1 + R/100 के n के तौर पे लिखते थे, लेकिन यहाँ जो केस है वो केस हमारा जो केस है वो हमारा घटने वाला केस, या कहे तो डेप्रिसिएशन का, या कहे तो डिक्रीजिंग वाला मेथड है। इस वजह से इस प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। हियर वी रिप्लेस द प्लस टू माइनस बिकॉज हियर द केस इज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन, मतलब डिप्रेशन का यहाँ पे केस है, मतलब घटने वाला के क्रम का यहाँ केस क्या हो गया, माइनस हो चुका है। ये बात यहाँ सवाल में समझना जरूरी है। और यहाँ माइनस हो गया, तो अब सवाल को उसी डाटा के बेस पे पुट किया जाएगा। अमाउंट जो है वो हमारे पास ये हो चुका है जो कि कम है प्रिंसिपल से, और ये हमारे पास ये R100 और ये 2 तो है। अगर देखा जाए आगे फर्दर सॉल्व कर लेने के बाद, ये हमारे पास ये जो 12,000 था ये हमारा इनटू में था, इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा,
और यहाँ एक सवाल नया रुख ले लिया और इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो सवाल ये बन गया, ये 12 नहीं, अब हो जाएगा 1,20,000 नीचे बन चुका है। और जो RHS में हमारे पास है वो हमारे पास ये। अब फर्दर आगे सॉल्व अगर किया जाए तो हाँ एक चीज कर सकते हैं, इसको 12 से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। देखते हैं 12 से कैंसिल होता है या नहीं। 12 से अगर कैंसिल किया जाए तो यहाँ हो जाएगा 9, 6 बार में कैंसिल होता है, यहाँ 0, अच्छा यहाँ 4 आ जाएगा। 12 से पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाने के बाद सवाल बहुत सिंपल हो जा रहा है। हाँ अब उसके बाद यहाँ पे ये बन जा रहा है, आप लोग देखिए बहुत आसान इसको करना। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 पे 4 0, 1 पे 4 0, 9604, 9604 बन जा रहा है। और अगर हमको वैसे तो स्क्वायर याद है, 98 का स्क्वायर ऊपर बन रहा है, नीचे तो 100 का स्क्वायर सबके लिए ये तो मान्य है। ऊपर वाला 98 का स्क्वायर बन रहा है, नीचे वाला 100 का स्क्वायर बन रहा है, इस वजह से इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसा हम लोग जानते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम, LHS इंटू LHS और RHS बिल्कुल बराबर, दोनों का पावर बराबर, तो दोनों का जो बेस होगा वो पूर्ण रूप से बराबर होगा। और यहाँ पे ये एक नया सवाल का जो रुख है वो बन जाएगा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये माइनस में ये पूरा अच्छा ये दिखा देते हैं दूसरे मॉनिटर से, ये पूरा माइनस में है, इसको इधर भेज दे के इसको प्लस में बना दिया जाएगा और 1 इस जगह पे रहेगा। ये पूरा क्या है, प्लस में है, और इधर जाकर क्या हो जाता है माइनस में, और माइनस में जा करके ये बन जाएगा। तो बस आप लोग लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वजह से इसको खराब ना करें, एकदम नीट एंड क्लीन करना है। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे बन जा रहा है, और ये हमारे पास 98 यहाँ हो जाएगा 98। और अगर गौर से इसको देखने पे ये हमारे पास 2/100 हो जाएगा, और यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, R जो है वो 2% पे आ जाएगा। R जो है वो 2% पे आ जाएगा, जो कि हमारा सवाल का आंसर जो कि ऑप्शन डी में हमारा मिलता है। तो यहाँ 17 नंबर का जो सवाल है उसको कंप्लीट कर लेने के बाद अब 18 की ओर हमारा सफर चालू रहेगा। तो अब 18 नंबर का सवाल हम लोग बनाते हैं, और उसके पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। Ram borrowed 8,083 integer 1/2% per annum compound interest for his family needs. How much amount does he have to pay to clear the debt at the end of 1 year and 3 months? सिंपल सा डाटा है, और उस डाटा को हम तो पढ़ चुके हैं। उस डाटा को अगर लिखा जाए तो जो P है वो P हमारा 8,000 रुपीज़ दिया है, जो P है वो 8,000 रुपीज़ दिया। जो रेट है हमारा वो रेट हमारा 3/1/2 कहने का मतलब यहाँ पे 7/2% बन जा रहा है रेट। और फिर कहा जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर और 3 मंथ का काम हो रहा है। अच्छा यहाँ पे अब सवाल 2 तरीका से बनेगा। सवाल यहाँ से कट जाएगा, सवाल यहाँ से कट जाएगा। ये हमारा ईयरली का केस हो जाएगा और ये हमारा क्वार्टरली का केस हो जाएगा। जैसा कि हम लोग बना चुके हैं या पढ़ चुके हैं कन्वर्जन पीरियड के टॉपिक में। कन्वर्जन पीरियड के जो टॉपिक में ईयरली और क्वार्टरली को एकदम फुल्ली डिटेल्स के साथ हमारा इस सीरीज के पहले लेक्चर में दिया हुआ है। तो ये हमारा ईयरली का केस यहाँ चालू होगा। ईयरली को एक बार बनाएंगे, क्वार्टरली को एक बार बनाएंगे, और दोनों को एक जगह जाके मिला दिया जाएगा। तो ईयरली में 1 ईयर और हाफ, और क्वार्टरली में 3 मंथ का काम होगा। तो अगर यहाँ देखा जाए तो अमाउंट जो निकलेगा वो P × 1 + R/100
ये हमारा ईयरली के लिए हो जाएगा। और क्वार्टरली के लिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं। लेकिन यहाँ का आर कुछ और होगा और यहाँ का आर कुछ और होगा, जो कि क्वार्टरली और ईयरली के बेसिस पे बदलेगा, जो कि कन्वर्जन पीरियड के टॉपिक में हम बता चुके हैं। और इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उस कन्वर्जन पीरियड का जो टॉपिक है उसका भी वीडियोस होगा, तो वहाँ से भी कन्वर्जन पीरियड को एकदम ब्रीफली तरीके से देख सकते हैं। तो ईयरली हमारे पास, ईयरली में नो चेंज। बात ये है कि कन्वर्जन पीरियड में आपको जैसा बताया जा रहा था, कन्वर्जन पीरियड में कि जो हमारा मेन होता है वो टाइम पीरियड और जो आर है, ये दोनों में कुछ सम वैल्यूएबल चेंजेस या कहे तो कुछ चेंज किया जाता है। लेकिन ईयरली के केस में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन क्वार्टरली के केस में होता ये है। क्वार्टरली के केस में जो हमारा रेट है वो 4 गुना कम हो जा रहा है। मतलब जो लगेगा, जो रेट लग रहा है वो रेट आप उसके चौथाई भाग रेट लगेगा। जैसे कहने का मतलब 8 किसी चीज़ का रेट है 8%, तो वो अब 2% पे काम हो जाएगा। और टाइम पीरियड अगर 3 महीने के लिए लग रहा है या 3 महीने के लिए लग रहा है तो 3 को 4 से इंटू करके 12 महीने किया जा सकता है, जिसको 1 ईयर का नाम देते हैं। टाइम पीरियड अगर 1 साल के लिए यूज हो रहा है अगर क्वार्टरली में, तो ये 4 साल की बात हो जाएगी। मतलब यहाँ सम वैल्यूएबल चेंजेस को दिखाया जाएगा क्वार्टरली और ईयरली में। यही जानना है, मतलब रेट जो है वो 4 गुने के रेट से कम हो जाएगा, टाइम पीरियड जो है वो 4 गुने के रेट से बढ़ जाएगा। तो ये हमारा बस छोटा सा स्टिकी नोट्स या कहे तो लाइटर नोट पे हमारा कन्वर्जन पीरियड का क्वार्टरली और ईयरली का डाटा है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो क्वार्टरली के लिए ये था, अब ये हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने का मतलब जो 7/2% था क्वार्टरली के लिए, 1/4 से डिवीजन कहे तो 4 भाग या कहे तो 4 से डिवीजन हो जाने के बाद 7/8 बन जाएगा। ये क्वार्टरली का केस हुआ, जो कि रेट पे अप्लाई होता है। जो 3 मंथ होता है वो 3 मंथ अब 4 से इंटू हो करके 3 मंथ को एकदम अच्छा से दिखा देते। 3 मंथ जो है हमारा वो हमारा 4 से इंटू हो करके 12 मंथ या कहे तो 1 ईयर का रूप ले लेगा। तो यहाँ क्वार्टरली का जो केस था वो यूज हो चुका है। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो ये P हो जाएगा हमारे पास 8000। 1 प्लस R की जगह पे ईयरली के लिए हम लोग यूज़ करेंगे R के जगह पे 7/2, जो कि नीचे में 100 है 1, और ये 1 प्लस R2 का जो हमारे पास 7/8 नीचे में 100, और ये भी 1 ईयर के लिए है। और यहाँ पे ये हमारा सवालों का जो स्टेप है वो ये बन जा रहा है। और इसको अगर देखा जाए तो 1 प्लस 7/2 जो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और सेम यहाँ पे 8 नीचे शिफ्ट होकर के 800 हो जाएगा। ये नियम के अनुसार ही तुमको चलना है। ये 207/200 और यहाँ पे 807/800 हो जाएगा। और अगर देखा जाए ये ब्रैकेट लिखने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं निकलता है। इस 800 से इसको कैंसिल कर दें, 1 0 और 1 0 से इसको कैंसिल कर लेने के बाद जो सवाल है वो हमारा 207 × 807 और बाय हमारे पास यहाँ पे हो जा रहा है 2 भी है, 2 और 0 20, 2 और 0 20 आ जा रहा है। और अगर इसको इंटू किया जाए तो इंटू कर लेते हैं हम लोग। 807 207 7749। अच्छा यहाँ पे ये 14 16 9 4 0 7 16 और इसको 2 से हम लोग को डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना है तो ये, और उसके बाद हमारे पास 3 5 2 हो जाएगा और उसके बाद 4 हो जाएगा और 0.5
तो यहाँ पे 8352.4.5 और नीचे में 10, इस 2 को इंटू कर लेने के बाद नीचे में 10 बचता है। और हेंस अब हमारे पास एक डेसिमल एक जीरो की वजह से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये हो गया। अमाउंट जो होता है 1 साल के, ये सॉरी 1 ईयर 3 मंथ के बाद हमारा अमाउंट ये बन के आ जाएगा, जो कि 8000 से बड़ा है और बड़ा होगा ही जनरली, क्योंकि टाइम पीरियड लगा है और टाइम पीरियड के साथ साथ पैसे का बढ़ना ही तो CISI का खेल है। तो यहाँ पे ये 18 नंबर का सवाल हम लोग का कंप्लीट होता है। 18 के बाद हम लोग 19 की ओर बढ़। अब हमारे पास 19 नंबर का सवाल है और उसको बनाया जाएगा नियम के अनुसार। सवालों को सुचारू रूप से पढ़ना है। Ravi borrowed 1000 from Sridhar at 3% CI for the first year and 5% CI for the second year. What amount does Sridhar get at the end of second year? तो ये जानना है। श्रीधर कोई पर्सन का नाम है किसी पर्सन का रवि, जो कि 1000 रुपीज़ किसी भी श्रीधर पर्सन से या फिर श्रीधर नाम व्यक्ति से लिया जा रहा है और पहले ईयर के लिए 3% उस पर CI के अंदर हमारा लग रहा है रेट 3% और उसके जस्ट दूसरे ईयर में 5% का रेट लग रहा है। और ये दोनों केस में हमारा जो ईयर है वो 2 ईयर तक का बात हो रही है। तो ये बताना है कि फाइनल अमाउंट हमारे पास क्या बन के आएगा, तो ये जानना है। तो सवालों को याद कर लेने के बाद P जो है वो 1000 कहाया पहला ईयर के लिए 3%, दूसरा जो कि रेट 2 है वो 5% और इसमें 2 ईयर की बात हो रही है, जो कि टाइम पीरियड है हमारे पास। यहाँ पे ये सवाल पूरा हो चुका है और हम लोग जानते हैं कि अमाउंट जो होता है वो हमारा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू 1 प्लस R बाय 100 एंड सो ऑन हमारा चलते जाता है। जबकि रेट अलग अलग हो तो जब रेट अलग अलग हो तो अमाउंट जो होता है वो पूरी तरीके से एक्सपेंड हो करके 1 प्लस R बाय 100, 1 प्लस R 2 बाय 100, 1 प्लस R 3 बाय 100 एंड लगातार चलने के बाद 1 प्लस R n बाय 100 के केस में हमारा टूट जाएगा। और यह 2 ईयर के लिए है तो 1 ईयर के लिए यहाँ तक बात, सेकेंड ईयर के लिए यहाँ तक बात, थर्ड ईयर का कोई केस नहीं तो यहीं तक बात समाप्त हो जाएगा। और अब हम लोग को जो फॉर्मूला जो बन के आएगा वो यहाँ पे ये बन के आता है, ये बन के आता है और यहीं पे हमारा फॉर्मूला समाप्त हो जाएगा। गौर से देखा जाए तो P हमारा ये है और 1 प्लस 3 बाय 100 इंटू 1 प्लस 5 बाय 100 और ये हमारे पास आगे चल के 1000 इंटू 103 बाय 100 105 बाय 100 कहा जाएगा। और 1000 ही न था, बिल्कुल यही था, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होता है, 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो। अब कहने का मतलब सवाल हमारे पास ये बन के आ जाएगा। और अगर देखा जाए तो इसको इससे इंटू करने के बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग का ये बन के आ जाएगा 10815 बाय 100 नीचे में 10 और इसके बाद 1081.50 रुपीज़, जो कि हमारा अमाउंट का रेट या कहें तो अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 1081 रुपीज़ .50 रुपीज़ इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो 19 नंबर का सवाल है वो हमारा ख़त्म होता है और इसके बाद 20 नंबर के सवालों की ओर हमारा काफिला सफ़र गाड़ी को बढ़ाया जाएगा। 19 के बाद 20 की ओर बढ़ेगा। 20 नंबर का जो सवाल है इस वीडियो का आखिरी सवाल, लेकिन इस चैनल का आखिरी सवाल नहीं है। ये चैनल पे हमारा जो सवालों का जो नंबर है अगर वो लिखे वो हमारे पास ये है, ये ही तो हमारे यहाँ
इन्फिनिटी तक हमारा इस चैनल पे सवालों का जो सफ़र है वो चलता रहेगा। तो ये हमारा सवाल का नंबर है जो कि इस चैनल पे है, लेकिन इस वीडियोज़ में 20 नंबर तक हमारा जो सवाल का जो नंबर है वो रहेगा। और उसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियोज़ में आपसे मिलेंगे और ढेरों सारी बातों को, चर्चाओं को अपने इस अगले वाली वीडियोज़ में शामिल करेंगे। 20 नंबर का सवाल अगर देखा जाए तो सवालों को नियमानुसार पढ़ते हैं। Salim borrowed 20,000 at compound interest and paid 22,050 rupees after 2 years to clear the debt. Find the rate of interest. सवाल P जो है वो ये है, अमाउंट जो है वो हमारे पास ये है, रेट जो है वो जानना है, टाइम पीरियड जो कि 2 ईयर के लिए है, क्या बिल्कुल 2 ईयर के लिए है, जो कि हम सवाल एक बार में लिख दिए। अब सवाल को बनाना है, बस आर निकालना है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला या कहे तो ब्रह्मास्त्र, वो ये है। अमाउंट जो है हमारे पास वो यहाँ पे दिया हुआ है और ये हमारे पास 1 + आर की वैल्यू तो नहीं मालूम, एन की वैल्यू 2 ईयर मालूम। 20,000 और यहाँ पे 1 + r/100 उस पे पावर 2 इंटू रख जाकर क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। गौर से अगर देखा जाए तो 2 से इसको ऊपर वाले को ख़त्म करने के बाद ये हमारा ये बन जाएगा और ये हमारे पास ये 4 जीरो के साथ 1 + r/100 उस पे स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर देखा जाए, अब अगर बनाना है, अब अगर और आगे बनाना है तो नीचे वाला तो स्क्वायर है लेकिन ऊपर वाला कहीं से किसी का स्क्वायर नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। कैंसिल अगर किया जाए, 25 से कैंसिल कर देते हैं। 25 से अगर कैंसिल किया जाए तो 400, ऊपर अगर 25 से कैंसिल किया जाए तो हो जाएगा 4, तो ऊपर 10 बचा, 10 बचने के बाद ये हो जाएगा 4, यहाँ 2 हुआ तो 1, अच्छा 441/400, बहुत आसान है। 110 है, इसमें 100 लगाएंगे तो बचेगा 10, तो 10 बचा और 2 यहाँ लग गया तो फिर से 100 लगाया जाएगा 4 बार में, बचा 2 और ये 5 यहाँ पे, तो 1 बार में 25, तो 441 आ जाएगा यहाँ पे। समझना है। इतनी भारी कैलकुलेशन को भी अपने मन में कर लेना, अपने कॉपी पेन का कुछ खास यूज करके नहीं बनाना। IITM की खून होती है और IITM तो हमें पढ़ना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास फिर से वही केस, LHS बराबर RHS, वैल्यू ऑफ पावर सेम, तो बेस बिल्कुल सेम हो जाएगा, 1 + r/100 हो जाएगा। और अगर देखा जाए ये प्लस में जाएगा माइनस में, तो 21 - 20/20 = r/100। ये 1 माइनस हो चुका है, बस इसको पैकेजिंग के फॉर्म में लिखा गया है। 1/20 = r/100। ये 20 से ये कैंसिल 5 और r की वैल्यू 5%। r की वैल्यू 5%, एक बार आंसर देख लिया जाएगा, 5% बिल्कुल सेम है। तो यहाँ हमारा जो 20 नंबर का सवाल है वो कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारा वीडियोस भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग कल, यानी को कहें तो कल कौन सा दिन है, कल शायद थर्सडे है परहैप्स, तो उस दिन हम लोग अपने सिलसिले को फिर से चालू करेंगे। 20 नंबर के बाद हमारा 21 नंबर के सवालों से हमारा सवालों का जो सफ़र है वो चालू होगा। 21 हमारा, उसके बाद चलेंगे फिर 4-5 सवाल को लेकर के अपने वीडियोस को समाप्त करके फिर परसों या कहे तो एज इट इज़ हमारा सवालों का जो दिनचर्या है, सवालों का जो सफ़र है उसको हम लोग लेकर चलते बने। तो अब तक हम लोग
यहीं तक मिल रहे हैं, इसके बाद हम लोग मिलते हैं।